डिस्टेंस फेडरल बोर्ड 2012 मैथमेटिक्स का सब्जेक्टिव पेपर हम सॉल्व कर रहे थे और सेक्शन बी के अंदर हमने इसके जो 6 पार्ट्स हैं वो हमने सॉल्व कर लिए थे। अभी हम 7th की तरफ मूव करते हैं, जो कि है जी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी द पोलिनोमियल 3x³ - 7x² - 9x + p बिकम्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x - 3। ठीक है, यानी हमें ये बात पता है कि कोई भी जो फैक्टर है या कोई भी जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड से जब एग्जैक्टली डिविजिबल होता है तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसी प्रिंसिपल के तहत हम इस यहाँ से p की जो अननोन है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको पेश करते हैं जी। देखें, अब यहाँ पे हमारे पास जो 3x³ है इसको हम एज ए डिविडेंड के तौर पे ले लेते हैं। 3x³ - 7x² - 9x + p, और एक्चुअली हमने p की वैल्यू, p जो हमारे पास अननोन है इसकी वैल्यू चेक करनी है x - 3 से अगर हम डिवाइड करें। फर्स्ट है जी, अगर आप 3x³ डिवाइडेड बाय यानी फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड अगर आप फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x²। तो अगर हम 3x² से करें इसको, 3x³ आ गया। ठीक है, उसके बाद -3 × +3 - 9x²। बाकी टर्म जो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे जी, पॉजिटिव एंड दिस इज अगेन पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव था, नेगेटिव साइन और ये पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 - 7 2x² - 9x और प्लस p। अब अगर आप 2x² डिवाइडेड बाय x करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x। तो प्लस 2x के साथ करते हैं अभी हम, और यहाँ से बन जाएगा जी 2x² और देन -3 × +2 -6x। यहाँ से अगेन ये नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। -9x + 6x से बन जाएगा -3x + p। अब अगर आप x को डिवाइड करें तो जस्ट -3 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा -3x और माइनस इंटू माइनस प्लस 9, यहाँ पे पॉजिटिव और ये बल्कि थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट कलर कर लेते हैं जिससे हमारी डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी। ये पॉजिटिव हो गया साइन, ये नेगेटिव, ये कैंसिल आउट और ये बन गया जी p - 9। ठीक है, अब हमें जैसे मैंने स्टार्ट में ही बात की थी कि जब हम कहते हैं कि इफ़ x - 3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द गिवन टर्म, एग्जैक्टली डिविजिबल, ये आप जो है स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, डिविजिबल बाय द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन पॉलिनोमियल। फिर हमारे पास इस केस में रिमाइंडर क्या होना चाहिए, देन रिमाइंडर इज, यानी देन रिमाइंडर जो कि क्या है, p - 9 है, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू p - 9 जो है वो किसके, सॉरी p - 9 जो है किसके इक्वल होना चाहिए, 0। अगर रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल हो जाए तो p किसके इक्वल आ जाएगा, फिर p इक्वल आ जाएगा 9 के, और यही हमारे पास वैल्यू है। अब यहाँ पे अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए अगर आप देखें यहाँ पे अगर 9 होता, ठीक है, यहाँ पे अगर 9 होता तो +9 - 9 कैंसिल होकर हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0। तो इसका मतलब है अगर p की वैल्यू 9 रखी जाए तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जी कि नेक्स्ट है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हम इसको मार्क करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y व्हेन x - y = 5 एंड x y = 24। इसके लिए हमने फार्मूलाए के अंदर जो है वो एक फार्मूला स्टडी किया था, जो कि था जब हम जो एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फार्मूलाए हैं उनको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यानी क्या फार्मूला था वो हमारे पास, अगर आप x + y², ठीक है, और सॉरी यहाँ पे हमने एक रॉन्ग क्वेश्चन कॉपी किया जी, इससे पिछला क्वेश्चन हमने कॉपी करना है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। फॉर व्हाट वैल्यू, यहाँ पे हम इसको करेंगे जी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x + y, लाइक फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y व्हेन x - y = 5 और x y 24 है। यहाँ पे इसको कॉपी करें जी। इसके लिए हम बात कर रहे थे जिसके लिए हमने एक फार्मूला स्टडी किया था जो कि था x + y², और अगर इसमें x - y² किया जाए तो हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर में आता था जी 4
एक्स वाई, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करके देख लें, आप इसको प्रूव करना चाहें तो आप इन दोनों फार्मूलाई को जो है ओपन करके और इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये जो माइनस 2xy है यहाँ पे प्लस 2xy बन जाएगा और ये 2xy प्लस 2xy 4xy हो जाएगा। अब अगर आप इसमें देखें तो x प्लस वाई जो है यानी ये हमने फाइंड आउट करना है, ये गिवन है और ये एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, तो x प्लस वाई होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा जी, x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स वाई कितना है 24, तो x प्लस वाई होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ये बन जाएगा -25 इक्वल्स 96, दोनों तरफ आप 25 जो कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 25 ऐड कर देंगे ताकि x प्लस वाई हमारे पास सेपरेट हो जाए। x प्लस वाई होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा जी 121, और दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट कर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा +11। यही हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर है। इसी तरह अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसको जो अगेन वो भी हमने वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब। इसको हम कॉपी कर लेते हैं जी। ये भी अगर आप याद करें जो हमने फार्मूला स्टडी किए थे उसके अंदर एक फार्मूला है जो जिसके तहत हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, टाइम सेव करेगा क्वेश्चन हमारा, जिसमें हमने बात की थी बोनस टाइम हमें मिलेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हम क्विकली इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप फार्मूला सिर्फ आपको आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो एक कंडीशन है y³ प्लस z³ -3xyz किसके इक्वल है, पहले हम ये लिख लेते हैं, ये इक्वल होता है जी x प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो एक्स वाई प्लस वाई जेड, सॉरी यहाँ पे तो हम जो माइनस वाली टर्म है यहाँ पे लिख लेते हैं -xy प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। ये बेसिकली हमारे पास क्या है फार्मूला, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये गिवन है, ठीक है। उसके बाद एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये गिवन है, लेकिन हमने इस चीज़ को फाइंड आउट करना है और हमारे पास फोर अननोन में से 2 गिवन है और 2 अननोन है, लेकिन हम इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब है ये जो अननोन है हमने एक और फार्मूला पढ़ रखा था जो कि था हमारे पास, यहाँ पे हम लिख देते हैं उसको जी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड एंड प्लस जेड एक्स, ये इसके इक्वल था। आप इसमें अगर आप देखें तो 3 वैल्यूज़ हैं टोटल, तीन वेरिएबल्स हैं जिसमें हमारे पास अगर अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यूज देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये गिवन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड गिवन है, ये अननोन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है जी 15 का स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट करा दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 77 के इक्वल है, प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, इक्वल 77 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड एंड प्लस जेड एक्स। उसके बाद 77 जो है पॉजिटिव इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल जिस तरह हम एडिटिव इन्वर्सेस ऐड करा के दोनों तरफ जो है वो करते हैं उस तरह से भी आप कर सकते हैं, वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2225 माइनस 77 ये बन जाएगा हमारे पास 148 इक्वल्स 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। यहाँ से अगर आप दोनों तरफ 2 डिवाइड कर दें, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, मैं अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ को राइट साइड पे लेके आ रहा हूँ। ये बन जाएगा अगर आप देखें तो 74 टाइम्स अगर आप करें तो 148 हो जाएगा 2, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई 74। अब तमाम की तमाम वैल्यूज़ अगर आप यहाँ पर रिप्लेस करें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है 15 के, 15 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 77 और माइनस इसकी कितनी आई है 74। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हम डिफरेंट कलर से कर लेते हैं, चलो जी 15 77 माइनस 74 3 आ गया, 15 3 जार 45। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने से क्या आंसर आ गया जी
45। और नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर जो है शॉर्ट क्वेश्चंस उनको सॉल्व करेंगे।